आप सभी श्रोता भाइयों का तहे दिल से नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं कुंभ मेला का रहस्य क्या है। आज हमारे देश में बड़ी ज़ोर शोर से कुंभ मेला का आयोजन पर लोग चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सारे लोग कुंभ के पीछे पड़ चुके हैं। कोई रुद्राक्ष बेच करके तो फेमस हो जा रहा है, तो कोई उसको विरोधी बता करके फेमस हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में कटच्छ चलता है, ठीक है। जिस तरह से राजनीति होता है ऐसे ही हमारे देश में पहले की व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से जिस तरह से आज हमारे देश में कंपटीशन चली रही है सारे लोगों के बीच में कि हम हैं बाकी हम ही हैं, ठीक इसी तरह से पहले भी चलता था। तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए आप लोग का आज कुंभ मेला का पर्दाफाश, मतलब कुंभ मेला का रहस्य क्या है, इसको आज हम इतिहास को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हम। तो आप लोग जान करके बड़ा हैरान होंगे कि मतलब कुंभ तो भी आप लोग देख रहे थे कि कुंभ है, खाली वहाँ लोग पहुँचते हैं, मेला होता, बस यही जान रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों इसके पीछे कुछ ना कुछ और इतिहास छुपा हुआ है जिसको खंगालने के बाद पता चलता है कि इसका तो रहस्य और कुछ चीज़ें हैं। हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हिंदू वेद के धर्म के अनुसार कि हमारे कुंभ मेला का लगभग कहते हैं बहुत बड़ा महाकुंभ होता है। और ये कुंभ मेला लगता क्यों है, पहले इसको जानें। कुंभ मेला का जो शुरुआती पोजीशन था, अभी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, तो ब्राउज पेज पर मैंने मांगा कि प्रयागराज क्या है और प्रयागराज का नाम यानी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों पड़ा। तो उसमें लिखा गया था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का रचना कर दिया और सृष्टि का रचना करके तब फिर वहीं पर प्रथम यज्ञ किए थे और ये प्रयधन यज्ञ से बराबर प्रयागराज रखा गया। लेकिन नहीं दोस्त, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत, दिस इज गलत। और फिर मैंने वहीं पर एक चीज़ और सर्च किया तो उसमें एक चीज़ और बताया कि प्रयाग मतलब परधन से प्रयाग से मतलब है संगम, मिलन जुलन, मिलाप करने का प्रक्रिया। तो यह मिलाप किसका है, किसी लोगों का नहीं था। इस धरती को पवित्र क्यों कहा दिया गया, क्योंकि आप जब पुराणों में घुसते हैं तो यहीं पर मंथन भी हुआ था, सागर मंथन का भी नाम आप लोग सुने होंगे। तो इसी से अकॉर्डिंग मतलब वीडियो मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो अब हम चलते हैं मेन इतिहास पर। मेन इतिहास क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ था बौद्ध राष्ट्र से होता था। कुंभ मेलाओं में बौद्ध नागा लोग आते थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे। आज तो ढेर सारे लोग पाखंडी बन करके अपने आप को हम करें, हम हैं, मतलब वो लोग झूठे बेवजह का अफवाह फैला रहे हैं। पहले नागाओं का होता था जो बौद्ध कालीन से ताल्लुकात रखता था। जो नागालैंड आज हमारी राज्य है वहाँ से लोग वहाँ पर मिलने जाते थे। और वह कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे, 7वीं शताब्दी में मिला है। 7वीं शताब्दी के अनुसार बताया जाता है कि जो आज हमारा महाकुंभ लगता है इसके लगवाने वाले मेन राजा जो थे हर्षवर्धन थे, ठीक है ना। कौन थे, हर्षवर्धन साहब जी थे। अब देखिए कुंभ मेला का संस्थापक राजा बौद्ध राजा हर्षवर्धन जी कौन थे, तो ये एक बौद्ध सम्राट थे, मतलब बौद्ध राज्य को मानते थे। और इसका रूपांतरण आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ लोग इतिहास को कैसे मोड़ करके हम लोग को सामने प्रस्तुत किया। जब मैं गूगल पेज पर देख रहा था ब्राउज़र पर तो मिला हमको क्या, ये चीज़ यहाँ पर मैं उसको लिख भी दिया हूँ, देख लीजिए। कह रहा है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा थे। अच्छा, पुष्यभूति, अब ये देख लीजिए, जो पुष्पशुंग मित्र माना जाता है जो हमारे बौद्ध राजाओं को कत्लेआम मतलब काटने वाला था, उसी के वंश को इन लोगों ने जोड़कर बता दिया। अच्छा, पहले एक चीज़ और तर्क करिए, जब अगर वो पुष्पभूति के वंश राजा था तो ठीक है, तो उसने यहाँ पर ये भी लिखा है कि वहीं पर लिख दिया है कि जब कहाँ है, हाँ यहाँ देखिए, हाँ कह रहा है कि प्रयाग के सम्मेलन को हर्षवर्धन ने बुद्ध, सूर्य, शिव की पूजा की। अच्छा, अब यहाँ से देख लीजिए, जब वह पुष्पशुंग मित्र का था, ठीक,
तो जब पुष्पसुमित्र का भूतपूर्व का राजा वंशज रहा, तो फिर वह बुद्ध को कैसे मानेगा? ये तो कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हिंदू धर्म को मानने वाला होता है वो बुद्ध के भगवान विष्णु शिव शंकर को कोई मानने वाला ही नहीं है। तो दूसरा नंबर, जब अगर हर्षवर्धन जी ने जब बुद्ध को मानते, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बुद्ध पूजा, उसके बाद यहाँ से कामा लगा करके सूर्य और शिव को यहाँ पर जोड़ दिया गया। क्या क्या दिया गया? जोड़ दिया गया। अब जोड़ने से ये क्या हो गया, अब आप लोगों को जब यहाँ से ब्राउजर खोजेंगे तो मिलेगा, तो ये बुद्ध को आप हटा देते हैं। जो सनातनी हिंदू लोग आप मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं बुद्ध को हटा देते, तो सूर्य और शिव को। अच्छा, एक बात और थी, जिस तरह से महाकुंभ लगता है, पहले तर्क की बात मैं कर रहा हूँ, न कि किसी भावनाओं को आस्था पर ठेस पहुँचा रहा हूँ। जो हम इसमें बताएगा सूर्य का पूजा, देख लीजिए सूर्य का पूजा, तो सूर्य तो इस समय तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत खुएसा होती है बड़ी आज नहीं बहुत पहले भी अगर ठंडक रहा होगा तो ऐसे ही शीतलहर रही होगी या ऐसे ही वातावरण रहा होगा। तो सूर्य की पूजा तो यहाँ तो खारिज किया ही जाता है। ठीक, तो ये लोगों ने सूर्य का पूजा और शिव का पूजा। अच्छा चलिए, शिव का पूजा क्यों किया भाई? आप ये भी तो सूर्य का तो मैं मान लिया भाई धूप होना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडक था, तो लोगों ने हो सकता है प्रार्थना की हो कि भगवान जल्दी से धूप कर दीजिए, हम लोग तो ठंडक से मर जाएंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से मैं सर करके जब चलता हूँ तो शिव का यहाँ से क्या योगदान था, यानी कुंभ मेला में शिव से क्या योगदान था। अब यहाँ पर हम वेद में बात करते हैं। वेद में कहा गया है कि जब मंथन हो रही थी, तो मंथन होने के दौरान वहाँ पर अमृत का रस गिरा था, मतलब अमृत गिरा था। चलिए ठीक है, अब जब अमृत गिरा, ठीक क्लियर हो गए, अमृत जब गिर गया तो फिर उस अमृत को विष्णु जी ने बांट रहे थे वही महाकुंभ में। तो उसी महाकुंभ से इसे कहते हैं लोग, इसमें ही लगता है। देखिए हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि बौद्ध के राजाओं की परंपरा है कुंभ मेला। अब इसको हम अब डिटेल में जा रहे हैं कि जब भागीरथी का नाम आप लोग सुने होंगे, गंगा भागीरथी, और आप लोग को वेद में ही बताया गया कि शंकर भगवान जो हैं वो शिव जी के मतलब गंगा को लेकर के, मतलब पनिया को लेकर के गंगा जी को अपने जटा में रखे हैं, जटा, ठीक है। अब जटा में रखे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भागीरथी की किताब में मिलता है, जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तो पढ़ते थे कि मैथिली का भूला करके मैंथल का भूला करके ऐसा था, बहुत पुरानी किताब था। तो उस किताब में हम लोग को ये जानकारी मिला कि एक आदमी होता था, वो पत्थर तोड़ता था, तो पत्थर तोड़ता था तो मैथिली का भूला बनाने का मतलब उस पहाड़वा को छेद कर रहा था, जो हिमालय पर्वत था उसको छेद कर रहा था, और छेद करके पानी को मतलब इस दक्षिणी मैदान में लाने का प्रयास किया। तो उसी को भागीरथी प्रयास के नाम से भी जाना जाता है। और जब उसने तोड़ करके पूर्ण रूप से पहाड़ को खंडित कर दिया, खंडित करके तब नदी निकला, और उसी को त्रिवेणी संगम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और वो इतनी जब थोड़ा सा टूटा तो धीरे धीरे उसकी वेग इतना जबरदस्त था कि वो अपनी ऑटोमेटिक प्राकृतिक भौगोलिक दृश्य के कारण वो बहुत बड़ा नदी बना डाला। और नदी बना करके वहाँ पर देखिए 3 नदियाँ मिलती हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियाँ हैं। और तीनों नदियों का जो बहाव था, जो बहुत गहरा खोदा, जो मेन धारा चलने लगा जहाँ से वहाँ बहुत गहरा हो गया, वहाँ का पानी एकदम नीला नीला, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। और उसकी जो साइड से किनारे से पानी आने लगी, वो मटमैला होता रहा, और मटमैला होने के नाते वो गंगा यमुना बीच में बता दिया गया। तो इस तरह से ये दोनों को, अब प्रयाग मीन्स होता है समागमम, मतलब मिलन जुलन, तो तीनों नदियों का एक मिलाप होती है, त्रिवेणी जिसे कहा गया। और त्रिवेणी के कुंभ को जब लेकर आया गया, तो अब हम प्रयागराज में चलते हैं। आ गए हम प्रयागराज में। प्रयागराज में जब आप देखते हैं तो हर्षवर्धन जी क्या करते थे कि ये बहुत बड़ा राजा थे, और राजा होने के नाते वह क्या करते थे कि बौद्ध अनुयायियों को और बौद्ध कालीन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर साल 12 साल पर कुंभ मेला का आयोजन करवाते थे। और मेला इसलिए लगाया जाता था हमारे समाज में, क्योंकि पहले तो इस तरह से टैक्स वैक्स मांगा जाता था, राजा मांगता था, तो अपने राज्य में टैक्स लगाया जाता था। तो वो मेला में जो पैसा होता था, वह जहाँ पर बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे, आश्रम चलते थे, या जलाशय बनवाना था, रोड बनवाना था, तो इस तरह से जो राजा करता था वो बनवाता था। तो उसी समय अब यहाँ पर इलाहाबाद में आप सुनेंगे जो कुंभ मेला में शाही लोग आते हैं। अब शाही का होते थे बादशाह, ध्यान रखिए, बादशाहों का स्वागमन होता था, वहाँ पर मेल मिलाप होता था, और वहाँ पर चर्चा होती थी कि आज हमारे राज्य में इस चीज़ का ज़रूरत है, और हमारे राज्य में ये नहीं है सर, हमको चंदा दे करके हमारे राज्य में को बनाइए। ठीक, तो इस तरह से शाही स्नान। अब भाई ये बात ध्यान रखिए, स्नान तो एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि निर्मल पानी होता था, तो जब जहाँ पानी, और पहले उत्तर से 2 नदियाँ
वाटर पानी साफ था नहीं, मिनरल वाटर था, नल बोलता था ही नहीं, तो नहाएगा कहाँ? बंदा गंदे में ही पानी में नहाएगा। तो पहले उस तरह से गंदगी नहीं होती थी, आज जिस तरह से गंगा नदी में गंदगी है। तो उसमें क्या होता था, तो जब वहाँ शाही लोग आते थे 2-3 दिन बैठते थे, उड़ते थे, तो उसमें स्नान भी करते थे। ये कॉमन चीज़ें हैं, कोई गलत नहीं है, उसमें स्नान भी करते थे और उसको ले जा करके अपने राज्य को विकास में लगाते थे। अब यहाँ पर मैं इस बात पे पॉइंट पे करता हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि जब ये कह रहा है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद करते थे। आर्थिक मदद मतलब होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में इन्होंने बहुत मदद किया, योगदान दिया। इसका मतलब ये था कि अकेले तो नहीं करना था, सबको चंदा मिलती थी, चंदा मिल करके तो हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय बना था और नालंदा विश्वविद्यालय को लोगों ने जलवाया, खत्म कर दिया। तो आज की अगर वो चीज़ अगर हमारी होती, तो आज जो कुंभ मेला के बारे में हम लोग भटक रहे हैं, कहाँ है, काहे लगता है, किसके बारे में लगता है, तो ये तो स्पष्ट होता ना कि ये इसीलिए बनाया गया है, स्पष्ट होता रहता। लेकिन आज जो नालंदा विश्वविद्यालय का सबूत जो हमारे देश में है वो खत्म कर दिया गया। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें और मिलता है यहाँ से। हर्षवर्धन ने नालंदा को आर्थिक मदद किया करते थे और हर्षवर्धन ने अपने पूरे राज्य में बुद्ध स्फूत, ध्यान रखिएगा, यहाँ बुद्ध स्फूत और बुद्ध विहार बनवाए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर पुष्पशुंग मित्र बुद्ध का दुश्मन था, तो फिर उसका ही वंशज काहे बुद्ध स्फूत बनवाएगा, काहे बुद्ध विहार बनवाएगा भाई? यहाँ से इतिहास को मेल मतलब तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम और बढ़ रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, हर्षवर्धन ने शासनकाल का इतिहास मगध के 2 ताम्रपत्रों से पता चलता है। ये अभी हम भी नहीं जान रहे थे। ये इतिहास कहाँ से मिला कि मगध के, जो मतलब हमारा बिहार माना जाता है, मगध जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ताम्रपत्र पर लिखा गया स्पष्ट रूप से। और उन्होंने आ करके जब वो पूर्ण राजा अपना बन गए, राजगोज के बना करके पूर्ण रूप से जब अपने आप को सोचे कि अब हम खत्म हो, तो अपनी पूरी धन संपत्ति को ला करके लास्ट में उन्होंने भी इलाहाबाद संगम में आकर के दान कर दिया था। और इसलिए उनका बहुत बड़ा प्रतिमा भी इलाहाबाद में बना हुआ है। आप देखे होंगे कि हम देखे हैं वो, ये बहुत बड़ी मतलब 2008 में हम भी गए थे वहाँ, तो देखने को मिला था कि वहाँ पर था बहुत बड़ा मूर्ति है और दान करते हुए उन्होंने को दो दिखाया गया। और वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि उन्होंने बौद्ध बुद्ध की सोने की मूर्ति को निर्माण करवाया। तो जब हमारे देश में लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ हुई तो उसको लोग तोड़ के लेकर भाग गए लोग। बहुत हमारे देश में शासकों ने आए हमारे देश को तोड़ने मरोड़ने का, तो जो धातुएं थी उसको तो चुरा लेके उठा ले गए। आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे देख लीजिए, हर्षवर्धन ने पूरे राज्य को बुद्ध स्फूत और बुद्ध विहार बनवाए। आगे यहाँ देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल का तो हमें बता दिया मगध से मिलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ और बड़ी कर, हम ये नहीं समझ पाते हैं हमारे चीज़ में जो लोग लड़ाइयाँ कर देते हैं। अच्छा, सारे देश दुनिया में बौद्ध के इतिहास को विदेश वाला बताता है कि हमारा यहाँ लेखक था वो बताया और हमारे जो देश में जो लोग देवी देवताओं के बारे में बात करते वो कोई भी देश ही नहीं बताता कि हमारे देश में इसका सबूत है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपस में आप लड़िए मर जाइए, हम ये कहते हैं कि देखिए पाखंड को दूर भगा दीजिए। ना तो पहले के लोग गंवार थे, पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, तो आप जो भी कह देते थे मान लेते थे। आप नहीं मानेंगे, अब चाहे झगड़ा करना पड़े आपसे, चाहे मार करना पड़े, अब नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि अब जबरदस्ती अब नहीं मनवा सकते। क्योंकि जो चीज़ पुराण से और साबूत मिलता जा रहा है, आपका हम काहे माने भैया? आप गलत हो तो हम आपका मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चाहे आप झगड़ा करो, चाहे हमसे नहीं बोलेंगे, आपसे यही करेंगे, दूर हो जाएंगे, बस यही करेंगे। लेकिन ये कहिए कि अब जो जबरदस्ती विचारधाराओं को थोपेंगे तो गलत है। यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हर्षवर्धन का शासन काल इतिहास चीनी यात्री युवान चवांग के विवरण से मिलता है। अच्छा, हमारे देश में फायान आए, हैंसवांग आए और ये भी माना जाता है, ठीक है ना। शायद हो सकता है इसका नाम वही रखती हो, लेकिन हमको लग रहा है ये अलग है, विद्वान है। 3 वैज्ञानिक हमारे चीन के लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में, इंडिया के बारे में बताते हैं। अब बाकी लोगों तो भाई नहीं मिलता है। तो इससे हमारा महाकुंभ का मेला जो लगाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि ये बौद्ध विरासतों की कुछ चीज़ था जिसको लोगों ने क्या कर दिया, अपने मिला लिया हिंदूवादी विचारधाराओं से। मतलब जिसे कहते हैं ना, बुद्ध अवतार थे विष्णु के। अब देख लो इसकी कितनी बड़ी चोरी की है। जहाँ जहाँ हमने मूर्तियाँ देखा है कि बुद्ध ने अपने वामा स्थिति में सोए हुए हैं और हाथ को इस तरह से, इसी स्थिति में जब हम क्षीर सागर में देखते हैं तो विष्णु जी का चित्र को अंकित करते हैं। अच्छा, उसी को और आगे देखते हैं, जिस तरह से लक्ष्मी जी दिखाया जाता है उसी तरह से उनका महामाया, बुद्ध की माता जी महामाया, उनके चारों तरफ हाथियां हैं और उनको फूलों से वर्षा कर रही हैं। ये आकृति उन्हीं को ये लोग बढ़िया से साफ हो करके उसको बना दिए लक्ष्मी जी का। तो हमारी चीज़ को 90% जब आप हम जानते हैं
कि जब बुद्ध का अवतार, राम का अवतार बुद्ध ही है, तो फिर आप लोग राम राज्य की काहे मांग करते हैं, बुद्ध राज्य का काहे नहीं मांग करते हैं? आपको बुद्ध राज्य से क्या परहेज है? क्या इसमें गाली गलौज है? क्या मार झगड़ा है आपको? भाई मानवता होने में क्या दिक्कत है? तो अगर आप जानते हैं कि विष्णु का अवतार अगर हैं, बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो हर साल विष्णु ही खाली राज क्यों करें? कभी तो बुद्ध को भी तो राज करने दीजिए देश में। तो इस तरह से हमारे देश के जो महाकुंभ का संगम था, कुछ इतिहासों को मलियामेट करके हमारे लोगों को गलत दिशा में लोगों को ले जाने का काम किया। तो हमने ये नहीं कहा कि गलत कुंभ गलत है, मैंने गलत कुंभ को नहीं ठहराया। यहाँ पे जो लोग अपने आप को विचारधाराओं को गलत कर रहे हैं, ये गलत है। हमने किसी को ये गलत ठहराने की मेरी कोई चेष्टा नहीं थी, बस ये मेरा गलत था कि इतिहासकारों ने अपने रूप, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जोड़ने का काम करे। देखिए ये चीज़ ये जोड़ा गया है, ये चीज़ दोनों जोड़ा गया, और यहाँ पर देख लीजिए ये जोड़ा गया है। ठीक, ये तीन चीज़ें जो मैं पॉइंटेड कर दिया, ये जोड़ा गया है, जिसमें कि हमारा नाम आ जाए। अब ये आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? आपका नाम आएगा तो आप किस किरदार में हैं ये तो पहले देख लीजिए। जिस किरदार को हम निभा रहे हैं उसका नाम को हम नहीं देख पा रहे हैं। विलन तो विलन होगा, चाहे फिल्म का हो चाहे रियल किरदार में हो। तो यहाँ पर जोड़ा जाता है इतिहास को। देख लीजिए, मैं आपको बता दिया, जब यहाँ पर बुद्ध लिखा गया तो फिर इन लोगों को कहाँ लिखा गया? मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ लिखा गया? नहीं लिखना चाहिए ना, इतिहासकारों को नहीं लिखना चाहिए। अब फिर वेब पर, गूगल वेब पे हम तो भेजा नहीं, हमने गूगल पेज को ही लेकर के मिलाया। तो ये चीज़ ऐसा था हमारे इतिहास में, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।